जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव नूराबाद, जहां मुश्किल से 20 से 25 मकान ही थे। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवाएं और सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक घर ऐसा था जहां मोहब्बत बसती थी। वो घर था सकीना बेगम का। उनकी एक ही बेटी थी, जोया, जो ना सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत साफ और नेक थी। जोया अपनी अम्मी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और करे भी क्यों ना। उसके अब्बू के इंतकाल के बाद सकीना बेगम ने उसे अकेले ही पाला था। उन्होंने कभी उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि उसके सिर से बाप का साया उठ चुका है। सुबह का वक्त था। सकीना बेगम बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। तभी पीछे से जोया की आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, आज तो बड़ी मुश्किल से आंख खुली हमारी। सकीना बेगम मुस्कुराते हुए, वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। आखिर शहजादी साहिबा को नींद से फुर्सत मिल ही गई। जोया हंसते हुए, अरे अम्मी, आज हमने इतना हसीन ख्वाब देखा, कसम से दिल ही नहीं कर रहा था उठने का। ऐसा लग रहा था जैसे वो ख्वाब हकीकत बन जाए। सकीना बेगम, अच्छा जनाब, हमें भी तो बताइए, या फिर वही आरिफ मियां थे आपके ख्वाब में? जोया शर्माते हुए, अम्मी आप भी ना, हर बात में आरिफ को ले आती हैं। अल्लाह जाने क्या सोचती रहती हैं आप। सकीना बेगम हंसकर, अरे क्यों ना सोचें, नसीब वालों को मिलता है ऐसा समझदार और शरीफ दामाद। जोया अपनी अम्मी के बहुत करीब थी। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात उनसे शेयर करती थी, और अब तो उसका निकाह भी कुछ ही महीनों में होने वाला था। हर शाम जोया छत पर जाकर आरिफ से बात किया करती थी। एक दिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर कदम रखती है, सकीना बेगम आवाज लगाते हुए, जोया, हमने आपसे कितनी बार कहा है, मगरिब के वक्त इस तरह बाहर जाना ठीक नहीं, और घर के पीछे वो पुराना कब्रिस्तान भी है। हमें डर लगता है बेटा। अम्मी बस 5 मिनट, अल्लाह की कसम जल्दी आ जाऊंगी। और आप ही तो रोज दुआ करती हैं हमारे लिए, तो क्या खुदा हमें कुछ होने देगा? सकीना बेगम हल्का सा मुस्कुराकर, ये लड़की भी ना, ठीक है जाइए, मगर सिर्फ 5 मिनट, समझी आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। जोया छत पर जाकर फोन लगाती है। आरिफ, हेलो, तो आखिर आपको हमारी याद आ ही गई जनाब। जोया मुस्कुराकर, अच्छा तो मियां साहब नाराज हैं हमसे? आरिफ, और नहीं तो क्या, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, और आप हैं कि वक्त पर कॉल ही नहीं करती, दिल को बड़ा बेचैन कर देती हैं आप। जोया, आज अम्मी के साथ बाजार गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई, माफ कर दीजिए ना, अब नहीं होगा ऐसा। आरिफ नखरे से, हाँ हाँ, अब रोज जाइए बाजार, हमारा क्या है, हम तो आपके इंतजार में उम्र गुजार देंगे। जोया प्यार से, अच्छा जनाब, अब माफी चाहते हैं, इंशाअल्लाह अब से वक्त पर ही कॉल करेंगे। अब तो मुस्कुरा दीजिए। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे। हर रोज अपने आने वाले कल के ख्वाब सजाते, नई जिंदगी की बातें करते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इन खुशियों पर किसी की खामोश नजर पड़ चुकी है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं, लेकिन जोया अभी तक सो रही थी। तभी सकीना बेगम कमरे में आई। जोया बेटा उठो, सुबह के 7 बज गए हैं, और आज हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी तैयारियां? सकीना बेगम, वालेकुम अस्सलाम, आपके ससुराल वाले आ रहे हैं आज, और शायद आरिफ भी साथ आए। यह सुनते ही झट से उठ बैठती है जोया खुश होकर, सच में अम्मी, आरिफ भी आएंगे। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। सकीना बेगम दरवाजा खोलती है तो सामने आरिफ के अम्मी अब्बू खड़े होते हैं। वो अदब से उन्हें अंदर बुलाती है। कुछ ही देर में जोया भी चाय की ट्रे लेकर आती है। हल्की सी झिझक, झुकी हुई नजरें और दिल की धड़कन तेज। बैठक में काफी देर तक बातें होती रहीं, रिश्ते की बातें, तारीख की बातें और खुशियों की हल्की सी दस्तक। थोड़ी देर बाद वो लोग रुखसत हो जाते हैं। शाम होती है, जैसा हर रोज होता था। जोया छत पर जाती है आरिफ से बात करने, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी थी और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा। जोया जैसे ही छत पर पहुंचती है, उसका दिल अचानक घबराने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पीछे वाले पुराने कब्रिस्तान से कोई उसे घूर रहा हो, बहुत देर से। और फिर
जैसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। जोया। जोया घबरा जाती है। जोया डरी हुई आवाज में फोन पर, आरिफ, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, दिल बहुत घबरा रहा है, हम बाद में बात करते हैं। वह तुरंत फोन काटती है और नीचे भागती है। वह अम्मी के कमरे में जाती है। अंदर का मंजर देखकर वह ठहर जाती है। सकीना बेगम नमाज में बैठी हैं, सर पर हिजाब, हाथ में तस्बीह, होठों पर दुआ, लेकिन नजरें कहीं दूर टिकी हुई, जैसे किसी गहरी सोच में हो। जोया धीरे से आकर उनके पास बैठ जाती है। अम्मी, नमाज हो गई? सकीना बेगम, हाँ बेटा। कब की? बस तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। क्या मांगा दुआ में? सकीना बेगम मुस्कुराकर, बस तुम्हारे लिए सुकून और एक खुशहाल जिंदगी। जोया कुछ देर खामोश रहती है, फिर अपना सर अम्मी की गोद में रख देती है। जोया हल्की कांपती आवाज में, अम्मी, आज ना बहुत डर लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। सकीना बेगम सर सहलाते हुए, पगली, नया सफर शुरू होने वाला है, थोड़ी घबराहट तो होती ही है। नहीं अम्मी, ये वैसा डर नहीं है, कुछ अजीब सा है। फिर अचानक जोया की आंखें भर आती हैं। जब मैं चली जाऊंगी तो आप अकेली कैसे रहेंगी? आपको कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? सकीना बेगम मुस्कुराकर, लेकिन आंखें नम, बेटी, इंसान कभी अकेला नहीं होता अगर उसके साथ उसका रब हो। जोया, लेकिन मैं कैसे सुकून से रहूंगी ये सोचकर कि आप यहां तन्हा बैठी होंगी। सकीना बेगम, तुम्हारी हंसी इस घर की दीवारों में बसी है। तुम खुश रहोगी तो मेरी तन्हाई भी इबादत बन जाएगी। काश मैं आपको अपने साथ ले जा पाती। आंखों में आंसू, लेकिन दिल में मजबूरी। रात के करीब 1 बजे अचानक फोन की घंटी बजती है। सकीना बेगम फोन उठाती हैं। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज, जल्दी आइए, आरिफ की तबीयत बहुत खराब है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। यह सुनते ही सकीना बेगम और जोया फौरन निकल पड़ती हैं। हॉस्पिटल। आईसीयू के बाहर आरिफ के घर वाले बैठे हैं। सबके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। आरिफ के अब्बू, अचानक इसके पेट में तेज दर्द हुआ और फिर खून की उल्टियां। हमें कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर मायूसी थी। डॉक्टर धीरे से, हमें अफसोस है, हम आपके बेटे को बचा नहीं पाए। यह सुनते ही जोया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वहीं फर्श पर गिर पड़ती है, बेहोश। जब उसे होश आता है, वह अपने कमरे में होती है और फिर अचानक जोर से चीख पड़ती है, जोया, या अल्लाह, आपने मेरे आरिफ को क्यों छीन लिया? हमने क्या गुनाह किया था? जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या आरिफ सच में बीमार था, या उस रात छत पर जो एहसास हुआ था उसका इससे कोई रिश्ता था?